गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको लेसन मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक सर्वदेव दयाल सक्सेना जी हैं। अभी तक मैंने आपको फादर बुल्के के बारे में बताया था कि फादर बुल्के की मृत्यु जहलबाद के कारण हुई थी। तो लेखक को ईश्वर की इस कृति पर हैरानी हुई कि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व है, उसकी मृत्यु इतनी दर्दनाक क्यों हुई है। लेखक के लिए फादर बुल्के बड़े भाई की तरह थे। लेखक ने उन्हें अनेक बार अपनी मां की स्मृति में डूबा देखा था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट के निक्सन कब्र गृह में उनका ताबूज एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। वहाँ जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र सनातन, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग तथा कुछ पादरी मौजूद थे। रांची के फादर पास्कर तोया ने मसीह विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। इलाहाबाद के प्रसिद्ध शिक्षक, विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक नहीं जानते थे कि इस सन्यासी ने कभी सोचा भी होगा कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, परंतु उस रोने वालों की कमी नहीं थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी बहुत चिंता थी। हर किसी के घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। यहाँ तक मैंने बताया है। आगे मैं आपको बता रही हूँ। सर्वदेव दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के को अपने स्मरण में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा होगा से पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा अंत हूँ यहाँ तक का। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। दिव्य चमक, अलौकिक चमक, स्मृति कहते हैं याद, निकट कहते हैं करीब, आजीवन जीवन भर, श्रद्धांत प्रेम और भक्तिपूर्ण भाव। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब वो मरेंगे तो उस समय इतने लोग उनके देखने वाले वहाँ होंगे। फादर बुल्के जैसे सन्यासी ने यह सोचा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। आज उनकी अंतिम विदाई पर रोने वालों की कोई कमी नहीं है। नम्न आँखों को गिरती स्याही ही फैलाना है। यहाँ पर एक लाइन आई है कि सोचा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु पर रोएगा। आज उनकी अंतिम विदाई में रोने वालों की कोई कमी नहीं है। अश्रुपूर्ण आँखों से आंखें भरी, आंसुओं से भरी आंखों की गिनती करना स्याही फैलाने के समान है। जिस प्रकार स्याही कहते हैं इंक को नीचे गिर जाती है तो वो एकदम फैल जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर असंख्य आंखें रो रही हैं। असंख्य की संख्या में लोग जमा हुए हैं। हमारे बीच में फादर बुल्के अधिक छायादार, फल फूल सुगंध से युक्त, सबसे अलग, सबके होकर उच्च पद पर मानवीय करुणा की अलौकिक चमक से युक्त ऊंचाई पर खड़े थे। लेखक कहते हैं हमारे बीच फादर सबसे अधिक छायादार देने वाले, फल फूल सुगंध से, इससे तुलना की गई थी उनका। वो इस तरह के व्यक्ति थे, सबसे अलग, सबके होकर, सबसे अलग थे पर सबके होकर सबसे मिलजुल कर रहते थे। उच्च पद पर मानवीय करुणा की अलौकिक चमक से युक्त ऊंचाई पर खड़े हैं, जिनकी याद हमारे सबके मन में, जो उनके करीब थे, किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह तथा मन में हमेशा बनी रहेगी। जिस प्रकार कोई यज्ञ किया जाता है और उसका जो धुआं और आग होती है वो बहुत पवित्र होती है, उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ फादर बुल्के की तुलना आप यज्ञ की पवित्र अग्नि से की गई है। लेखक के कहना है कि इस पवित्र ज्योति की याद में प्रेम और भक्ति सदानंद है उनकी। उस ज्योति की याद में मैं अपनी प्रेम और भक्ति को सदा के लिए अर्पित करता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है और कौन? फादर को सर्वाधिक छायादार, फल फूल और गंध से युक्त वृक्ष के समान कहा गया है, क्योंकि वे ऐसे ही वृक्ष के समान सर्वविधि हितकारी थे। वो सबका भला करने वाले थे। वे स्नेह, करुणा जैसे गुणों से दूसरों का दुख दूर हल लेते थे। आगे है, लेखक के मन में फादर की स्मृति कैसी रहेगी और क्यों? दूसरा प्रश्न, लेखक के मन में फादर की स्मृति यज्ञ की पवित्र आग की तरह रहेगी। इसका कारण ये है,
जिस तरह यज्ञ की आग पवित्र एवं कल्याणकारी होती है। मैंने पहले ही बताया है कि यज्ञ की आग जो होती है वो पवित्र होती है और कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार वे भी लोगों के कल्याण की पवित्र भावना एवं करुणा से ओतप्रोत थे। उनके अंदर भी लोगों का कल्याण करने की भावना थी और वो लोगों का भला करने के लिए हर समय सोचते रहते थे। नम्न आँखों को गिरती शाही फैलाना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि फादर की मृत्यु पर रोने वाले उनके परिचित, मित्र और साहित्यकारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी गिनती करके लिखना अत्यंत कठिन काम हो गया है। इसके बाद आपको पाठ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ थोड़े से। इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर बुल्के एक विदेशी होकर भी भारतीय संस्कृति से लगाव रखते थे। वह भारतीय संस्कृति से प्रेम करते थे। उन्होंने उनमें भारत के प्रति अटूट प्रेम के कारण इसे अपना कर्म क्षेत्र बना लिया था। उन्हें भारत से बहुत अधिक प्रेम था, इसीलिए उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बना दिया था। जबकि उनकी क्या है, जन्मभूमि बेल्जियम थी। वे परंपरागत से ईसाई पादरियों से बिल्कुल अलग थे। ईसाई पादरी जो थे वह उनसे बिल्कुल अलग थे। उनका हृदय करुणा, सद्भावना, प्रेम, ममता, स्नेह जैसे मानवीय गुणों से भरा हुआ था। उनका हिंदी के प्रति विशेष लगाव था। वे देवदार के उस वृक्ष की तरह थे जो सबको स्नेह तथा प्रेम की छाया देता है। वे सबको दुख दर्द के साथ वो सबके दुख दर्द में उनका साथ देते थे। पांचवा क्वेश्चन, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में सभी के लिए करुणा, ममता तथा स्नेह की भावना थी। वे जिससे भी संबंध जोड़ते थे कभी तोड़ते नहीं थे। किसी के दुख दर्द में उनके मुख से निकले शब्दों को सुनने वालों को अद्भुत शांति होती थी। इसी कारण से फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। यहाँ पर लेखक ने यह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। जिस प्रकार उदास संगीत को सुनते समय हमारे मन में गहरे दुख में डूब जाता है, उस समय जो होता है हमारा मन क्या हो जाता है, गहरे दुख में डूब जाता है। वातावरण में पीड़ा, भावुकता एवं उदासीता छा जाती है तथा आंखें नम्न हो जाती हैं। आंखें नम्न होना, आंखों में पानी भर आना। उसी प्रकार मानवीय करुणा से पूर्ण फादर कालीम बुल्के को याद करते से हमें हमारी वैसी ही स्थिति हो जाती है जैसे हम उदास संगीत को सुनते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई शांत संगीत बज रहा हो, उस समय शांति का वातावरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के पूछने पर फादर बुल्के ने भारत आने का क्या कारण बताया? लेखक के पूछने पर फादर ने भारत आने का कारण बताया होगा कि भारत विश्व में आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। भारत क्या है, विश्व में आध्यात्मिक गुरु। यहाँ पे जो है बहुत अधिक धार्मिक प्रचार है, धार्मिकता है। इसे विश्व का धर्म गुरु कहा जाता है। देखिए, इसे भारत को विश्व का क्या कहा जाता है, धर्म गुरु कहा जाता है। यहीं आने पर सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेखक कहते हैं यहीं आने पर हमें सच्चा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। भारत ही श्री राम, कृष्ण, महावीर, सम्राट अशोक, विवेकानंद आदि की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रही है। यहाँ पर इन्होंने भारत के देवताओं का उदाहरण दे दिया है और महान संतों का उदाहरण दिया है कि भारत ही श्री राम, कृष्ण, महावीर, सम्राट अशोक, विवेकानंद आदि की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रही है। इनका जन्म भी यहीं रहा है और इन्होंने यहीं रहकर कर्म किया है। ये ऋषियों एवं मुनियों की भी जन्म अथा कर्मभूमि रही है। यहाँ पर ये लेसन आपका पूरा हो चुका है। मैंने आपको आज यहाँ पूरा इस लेसन का बता दिया है। कल मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊँगी।